आज हमारे संगठन की हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जो हमारा कोर ग्रुप है, जो हमारा ऑफिस बियरर है, की पोस्ट ऑफिस बियरर है, उनके साथ हमने एक ऑफलाइन एक बैठक प्लान की थी कि जिसमें हम एक डिमांड चार्टर को तैयार कर पाए। हमारे साथ आज हमारे जो पैटर्न है संगठन के गोविंद चित्रांता जी उपस्थित है, कुलदीप खरवारा जी जो बहुत साथी है, पैटर्न है संगठन में भी हमारे बीच आज उपस्थित है और अरुण गुलेरिया जी हमारे साथ है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है, आप उनको तो अच्छे से जानते हैं वर्मा जी को, हिराल वर्मा जी, चीफ ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी कामेश्वर शर्मा जी, ये भी आज हमारे बीच उपस्थित है। और बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे यूनिवर्सिटी से जो जो यूनिवर्सिटीज का हमारा टीचर प्रोफेसर एसोसिएशन का ग्रुप है, उसमें डॉक्टर नितिन व्यास ये भी हमारे बीच आज उपस्थित है। गीताराम जी यूनिवर्सिटी से ये भी हमारे बीच आज है। तिलक नायक जी है हमारे हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के। और डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा जी आज हमारे बीच है, जो जितने भी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें है, ये प्रेसिडेंट है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है संगठन के अंदर। डॉक्टर बी एस दिलता जी जो प्रेसिडेंट है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के, वो भी हमारे बीच आज उपस्थित है। और भी साथी बनीता सकलानी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है संगठन के। तो इस तरह से हमारे कुछ पदाधिकारी है, मनोज जी है, बहुत से जो भारत की ग्रुप था इस संगठन का। हमने सोचा कि आज बैठ के कुछ एक जो हमने डिमांड चार्टर का को एक उसकी आउटलाइन तैयार की थी, उसको हमने फाइनलाइज करने का आज यहाँ पे प्लान किया था। तो हमने सोचा कि इस बहाने नए साल 2025 में हम थोड़ा सा मीडिया से भी रूबरू हो गए कि क्या यहाँ पे सहमति हमारी बनती है। तो इस सहमति को लेके हम आज इस बैठक में हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से पूरे मीडिया बंधुओं का कि आपका समय समय पर हमें मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है। और सबसे पहले तो एक बड़ी खबर हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, जो मैं उसके ऊपर मैं भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। और एक बड़ी राहत जो बड़े समय से हम जो है कर्मचारियों के लिए मांग रहे थे कि बार बार की एक जो हमारा जो टैक्सेशन का जो एक पैटर्न है, जिसमें बहुत सा पैसा जो है कर्मचारियों का, जो मध्यम वर्ग जिसकी बहुत बड़ा वर्ग है, वो उसकी हम राहत की बात मांग रहे थे। पिछले 10 सालों से कर्मचारियों को टैक्स में कोई राहत नहीं मिल रही थी और इस बार बहुत बड़ी राहत मिली है। 12,75,000 तक की जो इनकम है कर्मचारियों की, या मध्यम वर्ग की 12 लाख तक की इनकम है, वो टैक्स फ्री हो गई है। एक बड़ी राहत कर्मचारियों को मिली है, उसके लिए हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद आज जो बड़े सारे मुद्दे यहाँ पे चर्चा में आए हैं, उस चर्चा में हम आप सबके समक्ष ये बात कहेंगे। जहाँ हम एक यूनियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहीं मैं एक बात फिर से शेयर करना चाहूँगा कि हमारा लगभग 9200 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार के पास एनएसडीएल के पास है। जो हमारा एनपीएस लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, वो भी हम मांग कर रहे हैं आज। जहां हमें एक खुशी मिली है, तो भारत सरकार से मांग ये भी करते हैं साथ में कि वो 9200 करोड़ रुपए अगर भारत सरकार हमारा दे देती है, तो हमारी जो एक ये मांगे जो अभी यहाँ पर आई है, ज्वलंत तरीके जो से उठी है मांगे, वो मुझे लगता है कि उसको कहीं सरकार, हिमाचल सरकार उसकी अदायगी करने में उनको जो है थोड़ी आसानी होगी। जिस तरह से बार बार हिमाचल सरकार एक पैसों का रोना रो रही है, एक आर्थिक तंगी, आर्थिक बदहाली के हालात से गुजर रही है, तो शायद वो कर्मचारियों को उससे राहत मिले, इसलिए मैंने मांग साथ में जोड़ी है। और ये भी हाउस से मांग उठी है, और जो मांगे एजेंडे में आज यहाँ पे आई है मुख्यतः, बाकी वर्मा जी भी अपनी बात को रखेंगे, खरवाड़ा जी भी रखेंगे, दो साथी और भी बात को रखेंगे। पर मुख्यतः जो कुछ मांगे हम हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, एक जो हमने कंपाइल्ड एजेंडा तैयार किया है, उस एजेंडे की मुख्य बातें मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से है, जिसमें बार-बार एक ही बात जो आई है सब जगह से कि डीए और एरियर की अदायगी, ये एक लायबिलिटी सरकार के पास है। 11% डीए हो गया। ये बात फिर से सभी जो हमारे पास एथलीट्स है, सबने इस बात को दोहराया है, इस बात को कहा है कि भई ये बात तो हमें रखनी पड़ेगी। हम एजेंडे में प्रमुखता से इस बात को रख रहे हैं, और जो हिमाचल सरकार और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को, मुख्यमंत्री को हम इस बात को एजेंडा सौंपने वाले हैं। और उसमें ये बात कही गई कि डीए और एरियर की अदायगी सरकार को समयबद्ध तरीके से करनी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार जो है अपना एक प्लान तैयार करे। हम इस मांग को प्रमुखता से रख रहे हैं, क्योंकि ये बात नहीं हो सकती कि सरकार बोले पैसा नहीं है, 11% हो गया, फिर वो बढ़ेगा, बढ़ते-बढ़ते कहीं से कहीं चला जाएगा। 12 नहीं, 11 ही है। तो इसके बाद एरियर और पे कमीशन जो हमारा हुआ था, पे कमीशन 2016 का जो छठा वेतन आयोग था, उसका एरियर, और जो 2 डीए की किस्तें दी है, उसका एरियर भी ड्यू है, उसके की बात भी हम इस एजेंडे में रख रहे हैं। पे एनोमली हुई है, जो छठा वेतन आयोग लागू पंजाब ने किया, वो हिमाचल से बड़ी डेविएशन थी। आपने देखा होगा, ये जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसी की उपज है।
इसी छठे वेतन आयोग की उपज है, हमारे एजेंडे का मुख्य भाग है। उसके बाद एसीपीएस की बात अभी सभी ने आपने सुनी, आपने देखा, सभी जितने भी एफिलिएट्स थे, सभी डिपार्टमेंट, सबने इस बात को कहा कि सरकार ने इसको खत्म ही कर दिया है। अभी इसके ऊपर एक अधिसूचना भी आई है कि जो जिनकी पिछली लायबिलिटीज भी है 4914 एसीपीएस की, वो भी फिलहाल रोक दी गई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि छठे वेतन आयोग में एसीपीएस को लागू करने के बारे में बिल्कुल साइलेंट गवर्नमेंट है, इसको बहाल किया जाए, स्टैग्नेशन को रोकने का यही एक तरीका है। उसके बाद ओपीएस की बात अभी हो रही थी कि जो ओपीएस से लोग जो छूट गए हैं, उन लोगों को उन वर्गों को, उन विभागों को, उन कॉर्पोरेट्स को, उन बोर्ड्स को, उन निगमों को इसमें जोड़ा जाए, उनको बहाल की जाए। पेंशन एक बहुत बड़ा है, इसमें हमारे एचपीएस जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है सबसे बड़ा एक वर्ग है, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी भी है पेंशन के लिए। और कुछ कॉर्पोरेशंस की बात हुई थी, अभी आपने सुना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथियों ने बोला उनकी तो एनपीएस भी बंद हो गई है, ओपीएस भी बंद हो गई है। तो इस तरह से कुछ नई चीजें हमारे एजेंडे में यहाँ पे जुड़ी है, तो इसलिए हम उनकी बात करते हैं। यूपीएस की जो बात बार-बार हो रही है, यूपीएस का इस मंच से विरोध हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर यूपीएस किसी तरह से जो है उसको स्वीकार कर्मचारी नहीं करेंगे, ये हमारे एजेंडे का मुख्य भाग रहेगा। और कुछ जो पोस्टें हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंट है, सभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई, सरकार उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। यहाँ से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि पोस्टों को खत्म करने के बजाय उसको में वृद्धि की जाए, जो एक्जिस्टिंग पोस्ट है उसको यथावत रखा जाए और डिपार्टमेंट उस विभाग की कंसल्टेशन के बगैर किसी भी विभाग में पोस्टों को खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोका जाए, उसको ना किया जाए। अगर सरकार पोस्टों को वृद्धि नहीं करती, बढ़ा नहीं सकती, तो खत्म करने का भी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, तो उसको रोका जाए। उस और वैकेंट पोस्टें जो पड़ी हुई है, मैं बात करूँगा शिक्षा विभाग की, हमारे बहुत से पद खाली चल रहे हैं। उसको जो है उन पोस्टों को यथाशीघ्र, हर डिपार्टमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मंच सबके लिए साझा मंच है। और आउटसोर्स की यहाँ पर बात आई कि जो आउटसोर्स, जैसे एजुकेशन में पीरियड बेस्ड टीचर्स की बात हो रही है, या फिर किसी और तरह की जो क्या कहते हैं, आपने कहा था यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी, यस, यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट कहीं भी ना हो, गेस्ट फैकल्टी का विरोध हुआ है कि गेस्ट नियमित आधार पे जो है लगाया जाए। और साथ में ये भी बात हुई है, जो लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगे गए हैं, जैसे आउटसोर्स पे लगे हैं, हमारे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पीटीए टीचर्स हमारे पास लगे हैं, कंप्यूटर टीचर, वो रिटायर हो गए बेचारे, उनकी एज 58 साल की होगी बहुत सारे लोग ही, तो वो उनके लिए वो कहीं सिक्योरिटी उनकी नहीं हो पाई है। और डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर्स है, आउटसोर्स पे कंपनियों के थ्रू लगे हैं, तो सरकार इनका संयोजन करे, इनके लिए पॉलिसी बनाए। इस मंच की एक बहुत बड़ी मांग ये रहेगी। और एक इसमें एक बात आई है कि जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ये 2 बार होता था, पहले 1 बार कर दिया, और ये 2 साल कंप्लीट हो जाए, इस बार भी लेट हुआ है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये साल में 2 बार हो, और इसको जो है 2 साल खत्म होते ही इसको किया जाए, जैसे कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट एज को 58 से 60 करने की बात हुई है, उसको दे रही है दोबारा से एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, उसको एक्सटेंशन दे रही है। और एक्सटेंशन में जो उसको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, सरकार या तो एक्सटेंशन बंद कर ले, या फिर रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दे कर्मचारियों की। सरकार इसको क्लियर कट इसमें स्टैंड अपना रखे, ये बात हुई है। करुणामूलक आधार पे जो नौकरियां लग रही है वो बंद है, वो बड़ा मुद्दा हमारा इस डिमांड चार्टर में आज जो था प्रस्तावित, उसको प्रूव किया कि करुणामूलक नौकरियों पे हर विभाग में जो है कर्मचारियों को उनको मौका मिले। उसमें जो इनकम स्लैब है वो बहुत कम है, उसकी उस क्राइटेरिया में लोग आते ही नहीं है, क्योंकि जिसका बच्चा होगा, जिसको करुणामूलक नौकरी मिलनी है, वो उसके जो पेंशन मिल रही है वो कहीं उससे ऊपर चली जाती है, तो उसको तो उसका फायदा हो नहीं रहा। तो इस स्लैब को 6 लाख कम से कम किया जाए, ये हम इसमें एक डिमांड चार्ट में रखा है। एचआरटीसी की बात यहाँ से हुई, इनको रोडवेज का दर्जा मिले, और इनकी जो बकाया राशि थी, जो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने भी की थी ओवर टाइम की, वो अभी तक कुछ इनको नहीं मिला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी ने जो है मंच से घोषणा की थी कि एचआरटीसी एम्प्लॉइज का जो ओवर टाइम है, तो इनको जो है 51 करोड़ रुपए की शायद बात हुई थी, तो वो इनको अभी तक कुछ नहीं उसमें मिला हुआ है, वो बात यहाँ से उठी। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विघटन की बात है, प्राइवेटाइजेशन की बात है, उसको रोका जाए, ये एक बहुत एक बड़ा गतिरोध इस पे चल रहा है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन विघटन है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में स्वीकार्य नहीं होगा, ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के एजेंडे का ये एक पहलू है। और इसी तरह से हमारा भी एजुकेशन, अगर मैं डायरेक्टरेट की बात करूँ शिक्षा विभाग की, तो वहाँ भी 2 डायरेक्टरेट बन रहे हैं, और उसका एक पुनर् जो है उसका हो रहा है। तो उसको किस तरह से किया जाए, उसमें जो स्टेक होल्डर से बात सरकार पहले करे कि कौन उसमें डायरेक्टर होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें जल्दी में आगे ना बढ़े, और ये अच्छा प्रयास है कि अगर पहली से 12वीं तक अगर वो बोर्ड उसको डिपार्टमेंट को इकट्ठा करते हैं, तो एक प्रयास बहुत अच्छा है, पर लेकिन उसमें बहुत सारी पोस्टों का नुकसान हो जाएगा। तो हम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि उन पोस्टों को खत्म ना किया जाए, पहले यूनियन से, स्टेक होल्डर से इसमें सरकार बात करे।
इसके बाद जो डिपार्टमेंट और बोर्ड में पद समाप्त हो रहे हैं, हमने उसकी बात की, उसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, सरकार इस पे खत्म ना करे इसको। नए पे कमीशन के अनुसार जो है मेडिकल अलाउंस और को ओपन करने की बात होती है हर बार। जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज होती है, जब भी पे कमीशन लागू होता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज होती है कि आपने मेडिकल ओपन करना है या बंद करना है, उसको फिक्स रखना है। तो उसके ऑप्शन दोबारा से एक्सरसाइज करने की भी हमने डिमांड चार्टर में इसमें एक मांग रखी है। तो एचआरए, मेडिकल अलाउंस जो भी सेंट्रल पैटर्न पे रिवाइज होना था, वो पिछले 15-18 सालों से नहीं हुआ है, वो भी हमारा डिमांड चार्टर का एक पहलू है। जो एमआर फैसिलिटी है, मेडिकल रिमबर्समेंट फैसिलिटी है, ये सभी को मिले, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मिले, उनको नहीं मिलती है। उनके भी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाए, ये भी हमारा इस एजेंडे में इसको हमने रखा है। और जो जिला परिषद के कर्मचारी है, जिला परिषद के कर्मचारी है, इनको पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत लाया जाए और ये भी ओपीएस से बाहर है, इनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है और इसको इन दायरे में लाया जाए। एक स्टडी लीव की बात हुई थी, हमने मुख्यमंत्री से कही थी, इस बात को बड़े इससे कही थी कि भी विनीता सकलानी जी ने बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को रखा था मुख्यमंत्री के सामने कि हमारे विशेषकर एक हेल्थ सेक्टर जो डॉक्टर्स है और जो टीचर्स है, उनको तो ये स्टडी लीव रहनी चाहिए क्योंकि वो क्वालिटी तब दे पाएँगे जब वो आगे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे तो एक एक बच्चों को एक अच्छा इनपुट मिलेगा और या फिर डॉक्टर ज़्यादा अच्छा उसको डिग्री लेंगे तो पेशेंट को अच्छा एक इनपुट दे पाएँगे। तो इसमें मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए तो बहाल कर दिया है और बाकियों की सैलरी का 40% देने की बात हुई है। तो हम ये माँग इस मंच से फिर कर रहे हैं कि सबको जो है 40% के बजाय जो है स्टडी लीव का प्रावधान रखें और 100% सैलरी उनको वहाँ पे मिले। फिर उसके बाद पटवारी कानून को और जो हमारे पुलिस के लोग हैं बेचारे, अभी पुलिस के कुछ जवानों ने मुझसे बात की थी कि हमारा भी अब जो है वो स्टेट कैडर कर दिया गया है और उससे बड़ी दिक्कत हमारे को आएगी। पटवारी कानूनों का पहले कर दिया, तो हम एक मांग फिर इस मंच से कर रहे हैं, डिपार्टमेंट है सबका जो है इनका एक पहले से जिला कैडर था उसको उसी कैडर में रखा जाए, उस कैडर को ना छेड़ा जाए। वेटनरी अभी जो फार्मासिस्ट की बात हुई थी, हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे फार्मासिस्ट के 5 तरह की अपॉइंटमेंट से हो रही है। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हर और विभागों में भी हो रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैडर के अंदर कैडर ना बने, एक तरह का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा है कि कई तरह की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसमें तो दुनिया भर की एसोसिएशन हमारी बन गई इसी आधार को लेके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भई उसको खत्म करें, एक तरह का कैडर हो, एक तरह की अपॉइंटमेंट हो उसमें, ताकि उनकी सैलरी भी जो है वो आपने कहा कि सबकी सैलरी क्या है वो अलग-अलग है। और एक बड़ी बात जो आउटसोर्स उसकी बात हुई है कि आउटसोर्स की जो पॉलिसी बननी चाहिए, वो बात हमने आपसे कही। और एक जो निर्णय यहाँ पे हुआ है, हमें एम्प्लॉयी सर्विस बिल एंड अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे से छूट गई थी, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही जुझारू और पुराने साथी है यूनिवर्सिटी के। जो हमारे पास बिल बना, अभी बिल आया एम्प्लॉइज़ के लिए, सर्विस बिल आया रिक्रूटमेंट के लिए, तो सर्विस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का, उसका विरोध सभी ने यहाँ से किया। और उसमें ये मांग की गई कि अगर सरकार रिक्रूटमेंट के लिए बिल ला सकती है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का, तो ओपीएस जो बहाल सरकार ने की है, उसको भी बिल लाना चाहिए। वो कम से कम वो ओपीएस सरकार कर्मचारियों की जो है वो आने वाले समय में उसके ऊपर किसी तरह का कुठाराघात ना हो, वो उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, तो ओपीएस के लिए भी सरकार जरूर बिल लाए। ये बात इस मंच से यहाँ पे हुई है। और जो सर डायरेक्टर हायर एजुकेशन है और डीम्ड रेगुलराइजेशन की ऑर्डर नहीं कर रहा है आज, जबकि टीजीटीज के एक कैटेगरी में सारे ऑर्डर हो गए, लेकिन लेक्चर्स के केस में वो आज तक पेंडिंग है। इवन आफ्टर कंटेम्प्ट दे आर पेंडिंग। नहीं, उसको ले वो और डिपार्टमेंट्स के भी है, वो भी बात है, किसी को जो बेनिफिट मिलने हैं वो मिले। उसमें एक हमारे प्रिंसिपल्स का भी इशू आया कि रेगुलेशन हमारी 2016 से नहीं हुई और डिपार्टमेंट में बहुत सारी एड हॉक प्रमोशनें हो रही है। तो स्कूल कैडर प्रिंसिपल्स की लगभग 17 से 24 तक के जो प्रिंसिपल्स है, लगभग 3000 के आसपास प्रिंसिपल्स है, वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं। तो उनकी रेगुलेशन का मुद्दा भी हम इस मंच से इसको भी हम जगह देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद में मंच दे रहा हूँ मैं अपने वर्मा जी को, एक जो हमने एक यहाँ पे पारित किया है, क्योंकि एक संगठन की बैठक थी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम संगठन की एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं, तो इसमें एक निर्णय यहाँ से जो प्रस्ताव वर्मा जी ने रखा था उसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सम्मेलन को करने की बात हुई है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल सम्मेलन जो है शुरू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन हो गए, हर जिले में हम सम्मेलन रखेंगे, उसमें लोगों तक अपनी बात रखेंगे, इस एजेंडे को रखेंगे। अब ये कहाँ से शुरू होगा, ये अभी हम जो है इसके बाद इसकी हम अधिसूचना या इसकी हम घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि इसको हम अगर शिमला से या फिर हमीरपुर से शुरू करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा व्यक्तिगत विचार है। इसकी फाइनल अभी हम घोषणा क्योंकि मीटिंग अभी कंटिन्यू रहेगी,
हम इसको हाउस से अप्रूवल ले लेंगे कि ये कहाँ से हो। बाकी वर्मा जी अपनी बात को कहेंगे। वर्मा जी प्लीज। आज की जो मीटिंग हुई इसमें कुछ डिमांडें एचपी यूनिवर्सिटी और जो आपका नॉन यूनिवर्सिटी आउटसाइड यूनिवर्सिटी वहाँ से डिमांडें आई है। वो भी जो नेक्स्ट डिमांड चार्ट पर जो सप्लीमेंट किया जाए उसमें ऐड होगी, जिसमें इनके एसीपी या जो डॉक्टर्स हेल्थ मेडिकल ऑफिसर हमारे एमओ का एसोसिएशन है उनकी कुछ डिमांड आई है, वो ऐड कर दिया जाएगा। और मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा, जो खास करके जो रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन बिल है, इस पे यहाँ मीटिंग के दौरान बहुत रिजेंटमेंट देखा गया है और लोगों ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया गया। और सरकार से हमारा मीडिया के माध्यम से अपील है कि जहां कहीं भी ये प्रक्रिया में पेंडिंग है इसको तुरंत रोक लगाया जाए और जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को बेनिफिट दिए उनको बहाल किया जाए, इस पे कहना चाहेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, जो अभी सरकार जो सेटल्ड पोजीशन है स्टेट में, जैसे आपका किसी का डिस्ट्रिक्ट कैडर उसको स्टेट किया जा रहा है, या बहुत सारी जो सेटल्ड पोजीशन है, सेटल्ड पोजीशन के लिए आपका स्टाफ रिडक्शन किया जा रहा है, रेशनलाइजेशन किया जा रहा है, जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है इससे कर्मचारियों को बहुत ज्यादा आक्रोश है। हम यही कहना चाहेंगे, सरकार अभी तक जो कर्मचारी के बहुत सारे क्लेम पेंडिंग है, लेकिन इसके अलावा आप रेशनलाइजेशन में कर्मचारी कहीं अपने आप को तंग महसूस कर फील कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जो प्रक्रिया है पोस्ट रिडक्शन की है, जिससे प्रमोशन भी पेंडिंग पड़ी है और भी आपकी रेशनलाइजेशन हो रही है, जैसे आपके कहीं 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर किए जा रहे हैं, इस सारी प्रक्रिया पे मुझे लगा रोक लगाने की जरूरत है। कर्मचारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और खास करके बिजली बोर्ड में भी ये मामला आज रेशनलाइजेशन का चलो, उस करके हम आज भी ये चर्चा का इशू रहा और इसका हम पूर्वक विरोध करते हैं। इसके साथ बाकी जो गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर का भी यहाँ चौहान जी ने भी कहा, एक हम जब राज्य सरकार जो आपका फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है, आपका अग्निवीर जो अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने किया था, राज्य सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध कर रही थी, लेकिन आप सत्ता में आकर के उसी फिक्स टर्म पे जा रहे हैं। गेस्ट टीचर क्या और सॉर्ट ऑफ फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है। तो हमारा समझ बड़ा क्लियर है कि जो एक गेस्ट टीचर है ये एक फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है और हम इसका विरोध करते हैं और रेगुलर रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर रिक्रूटमेंट जाकर के ये पद भरे जाए और इससे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी सुधार होगा। अदरवाइज गेस्ट टीचर से कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें गिरावट आएगी। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, इस पे यहाँ चर्चा आई कि हम इसमें स्टेट और नो डाउट केंद्र ने जब नोटिफिकेशन की, हम उसका विरोध करते हैं जो केंद्र ने, क्योंकि इस करके हम कंपेरेटिव देखें तो एनपीएससी से बेहतर है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आगे बढ़ रही है यूपीएस में, तो हमारा इसमें विरोध रहेगा कि स्टेट में यूपीएस ना लागू की जाए और जहां जहां कर्मचारी एनपीएस के कर्मचारी छूटे हैं वहां पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये मुख्य मुद्दे हैं। पेंशनर के रह गए बेनिफिट से कुछ। और एक एक बड़ी बात हमने, जैसे साथी ने कहा यहाँ की, हम संगठनात्मक दृष्टि से आगे स्टेट में जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी भी है, और मुझे लग रहा है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के भी हर जिला के कर्मचारियों से पूछा जाएगा इस पे क्या करना है और कर्मचारियों से चर्चा की जाएगी, जिसमें हमारे पेंशनर के बहुत सारे मुद्दे हैं। साथी कुलदीप ने यहाँ बात कही कि अगर हमारे कर्मचारी 100 होते तो पेंशनर उसमें 200 पार्टिसिपेट करेंगे जो जिला कन्वेंशन में होगी, क्योंकि उनके एरियर, उनके लिव इनकैशमेंट, उनकी ग्रेजुटी, तो ये सारे जो टर्मिनल बेनिफिट्स उनके क्लेम पेंडिंग है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के कर्मचारी आज यहाँ बैठे थे और हम अगली जो यहाँ चर्चा हो रही कंक्लूड करेंगे बैठक को, पर संभावित हम जिला की ओर जाएंगे और जिलों में कर्मचारी पेंशन की संयुक्त रूप से इन तमाम मुद्दों पे कन्वेंशन या पंचायत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी। अगर सरकार यहाँ पर आपकी डिमांड को नजरअंदाज करती है जिस प्रकार जारी है, वहीं पर और भी विभागों से कर्मचारियों की रैशनलाइजेशन हो रही है। बहुत आभारी हूँ आपका कि आपका प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है। अभी तो मैंने बात की थी, जो प्रश्न आया कि 2-3 मेरे पास पॉइंट छूट गए थे कि जो है मैटरनिटी लीव जो है वो 2 साल की हर माँ को मिले, पैटर्निटी लीव भी मिले। तो इस तरह का हम पहले एक डिमांड चार्टर सरकार को सारे विभागों, आपने देखा होगा सारे जो अपने-अपने विभाग के चुने हुए पदाधिकारी है, प्रधान है। हमने इस संगठन में ऐसे लोग नहीं लिए कि वो संगठन में कोई लेना-देना नहीं है। इस संगठन के अंदर सारे ही इलेक्टेड बॉडीज है, अपने विभाग के इलेक्टेड पदाधिकारी है, उनको हमने इसमें लिया है ताकि वो डिसीजन मेकिंग हो कल को। आपने कहा कि हम क्या करेंगे, ये एक बड़ा ही वाजिब प्रश्न है। जब हमारे पास हर विभाग का, हर बोर्ड का, हर निगम का इलेक्टेड पदाधिकारी इस संगठन के अंदर होगा, उसके माध्यम से हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं और ये चर्चा हम ग्रासरूट तक ले जाना चाह रहे हैं। और मैंने आपको कहा ये बहुत एक हफ्ते के अंदर इसको फाइनलाइज करके माननीय मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को दे रहे हैं, मिल रहे हैं। और उसके बाद हमने एक बात और कही कि हमारा तरीका एक मिनट, हाँ बिल्कुल, हमने अभी ये प्लान आउट किया है कि हम हर जिले में संगठन की कार्रवाई करेंगे, उस संगठन को ग्रासरूट तक ले जाएंगे और हम वहां पे जो है जनरल हाउस करेंगे, बड़े-बड़े जनरल हाउस। ये कोई हाउस नहीं था, आज हमने देखा, ये तो जो हमने की जो हमारे पर्सन थे उनकी एक मैराथन बैठक थी। इसके बाद हम बड़े-बड़े जनरल हाउस जो है जिला लेवल पे करेंगे। उसके बाद जो है जो निष्कर्ष वहां से निकलेगा, जो उन लोगों के विचार होंगे,
उसके अनुसार संगठन आगे बढ़ेगा, आगे कार्रवाई करेगा। जो भी अख्तियार होगा, जो रुख हम बनाएंगे, उसका ऐलान हम आपके समक्ष करेंगे। बात आ चुकी है, उनकी नौकरी पे बात आती है। देखिए सबसे पहला काम होता है संगठन का एक सकारात्मक तरीके से सरकार के साथ डायलॉग करना। देखिए हम ये बोल दे कि हम बहुत बड़ा एजिटेशन कर रहे हैं, हम कल को वो कर रहे हैं, परसों को वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस चीज से उसको बोलना बड़ा आसान होता है, उस चीज से निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है, उस चीज को अंजाम तक ले जाना उससे भी कहीं चुनौतीपूर्ण काम होता है। पर जब तक आपके पास टीम तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है, लोग कुछ करना नहीं चाहते, लोग कुछ आगे नहीं आना चाहेंगे, ये माहौल बनाने के लिए हमें पहले लोगों की राय को लेना पड़ेगा। जब लोगों की राय हमारे पास जिस तरह से आएगी, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी इसे डायलॉग के बहाने से हम बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।